नमस्कार, मैं मंजू सिंघानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन के इस वीडियो में। आज हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कम्युनिकेशन या संचार शुरू करने में या पहल करने में बहुत कठिनाई होती है। संचार या कम्युनिकेशन के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि संचार के दो भाग होते हैं। पहला है इनिशिएशन या पहल करना, संचार की पहल करना, और दूसरा है रिस्पॉन्स या उस पहल का प्रतिक्रिया करना। अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में अगर संचार की शुरुआत करनी होती है तो उन दोनों में से एक व्यक्ति को संचार की पहल करनी होती है, इनिशिएट करना होता है, और दूसरे व्यक्ति को उस इनिशिएशन का जवाब या रिस्पॉन्स देना होता है। बड़ों की तरह बच्चों के कम्युनिकेशन में भी ये बहुत आवश्यक होता है कि वो किसी भी चीज़ की जो उनको चाहिए उसकी अपने आप से शुरुआत करें या इनिशिएट करें कॉन्वर्सेशन की। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे अपने आप से शुरुआत नहीं करते हैं, इनिशिएट नहीं करते हैं। हो सकता है अगर आपने उनको कुछ कहने के लिए कहा हो तो वो रिपीट कर देंगे, क्योंकि उनमें वो क्षमता है कि वो शब्दों को बोल पाए। बस वो रिपीट कर देंगे या फिर अपनी ज़रूरतों के बारे में ही वो थोड़ा बहुत आपको रो के, चिल्ला के या हाथ पकड़ के थोड़ा बहुत बता पाएंगे। लेकिन अगर किसी भी चीज़ की प्रॉपर तरीके से शुरुआत करनी हो उसमें उनको बहुत कठिनाई होती है। और कई पेरेंट्स हैं ऐसा बहुत कुछ करके देख चुके होते हैं कि बच्चे को बुलाना, बार बार बुलाना, या उससे चीज़ों के बारे में दोहराना, या पिक्चर कार्ड्स उसको दे के समझाने की कोशिश करना, बहुत चीज़ें होती हैं। हो सकता है वो कुछ चीज़ों में वो रिस्पॉन्स दे दे, लेकिन इनिशिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ की या ऐसे तरीकों की जिससे आप बच्चे को पहल करना या इनिशिएट करना सिखा सकें। बच्चे को संचार या कम्युनिकेशन में पहल करने की शुरुआत करने के लिए या उसको सिखाने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें कुछ कारण देना होगा, कुछ मौके देने होंगे जिससे कि वो पहल करना सीख सके, और फिर हमें इंतज़ार करना होगा। अगर बच्चे को कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ज़रूर उसकी पहल करेगा। इसीलिए आप सबसे पहले उसको मौका दें और फिर बहुत धैर्यपूर्वक, पेशेंटली आप वेट करें और देखें कि वो कब इनिशिएट करता है। एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को जो चीज़ बहुत पसंद हो, बहुत उसकी पसंदीदा कोई चीज़ हो, किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर वो उसे देख तो पा रहा है लेकिन ले नहीं पा रहा है। वो कोशिश ज़रूर करेगा लेने की, या कई बार हो सकता है वो रो के आपको बताए, और कई पेरेंट्स बच्चे के रोते ही समझ जाते हैं कि उसको क्या चाहिए और तुरंत उसको दे देते हैं। ये ना करें। अगर बच्चे को कोई चीज़ आप दूर रखते हैं और उसको वो पसंद है वो चीज़, तो लेने के लिए वो ज़रूर आपसे कुछ ना कुछ एक छोटा सा इनिशिएशन ही सही, छोटा सा प्रयास जरूर करेगा कि आपको समझाने के लिए कि उसको क्या चाहिए। आपको इसी मौके का इंतज़ार करना है और वेट करना है कि वो कब आपको बता पाए कि उसको क्या चाहिए। भले वो इशारे से हो, आपका हाथ पकड़कर उस चीज़ की तरफ देख रहा हो, कुछ भी हो। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है बच्चा और सिर्फ रो रहा है तो आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो। आप उसका हाथ पकड़ के उस तरफ इशारा, उस तरफ पॉइंट आउट कर सकते हो और ज़ोर से कह सकते हो कि आपको वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और फिर आप उस चीज़ को उसको दे सकते हो। और धीरे धीरे जब वो उस इशारे को समझ जाएगा तो अगली बार से जब उसको वो चीज़ चाहिए होगी वो कोशिश करेगा कि वो किसी तरह से आपको उस बारे में बता पाए। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप बच्चे को कोई ऐसी चीज़ दें जो उसको बहुत ज़रूरी चाहिए भी है पर उसके लिए मुश्किल हो रहा है, या तो वो चीज़ को खोलना या उसको चलाना, ऑपरेट करना, कुछ भी करने के लिए उसको बहुत कठिनाई हो रही है।
तो ऐसे में वो ज़रूर या तो उस चीज़ की तरफ देखेगा और आपको देखेगा और फिर आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि उसको वो खोल दो, आपकी मदद चाहिए उसको, ये वो आपको समझाने की कोशिश करेगा। बट इसके लिए हमें कूद के उसको हेल्प नहीं करना है, बट वेट करना है कि वो जब आपको उसकी तरफ देखे चीज़ को, पहले आपकी तरफ देखे, फिर चीज़ की तरफ देखे और फिर आपकी तरफ देखे, तो उसको ये समझाने की वो कोशिश कर रहा है कि उसको मदद चाहिए। और ये इसको कहते हैं जॉइंट अटेंशन या 3 पॉइंट अटेंशन, और ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। एक दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि कोई भी चीज़ जो बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उसको खाना चाहता है, आप उसको बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में दें। ये नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप वो चिप्स का पैकेट वो खाना चाह रहे हैं तो आप पूरा का पूरा चिप्स का पैकेट उसको पकड़ा दें, ऐसा ना करें। उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ प्लेट में रखें ताकि वो एक चीज़ खा ले और फिर वो इंतज़ार करे या आपको किसी तरह से इशारा करे कि उसको और चाहिए। और जब वो ऐसा करता है तो आप उसके पीछे कह सकते हो, अच्छा आपको और चाहिए, ये लो। कई बार ये होता है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं या उनको हम कोई कहानी सुना रहे हों या कविता पढ़ के सुना रहे हों, राइम्स सुना रहे हों, तो होता ये है कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है कि हम वही चीज़ बच्चे से बार बार रिपीट कर रहे हैं और बच्चा जानता है कि इसके बाद क्या होने वाला है और वो इसीलिए उसके पास सुनने के अलावा और कुछ करने के लिए नहीं रह जाता है। वो चुपचाप सुनता रहता है आप जो भी कहते हो। इसके लिए आप एक बहुत इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो, वो ये है कि ऐसा कुछ करना जो बच्चे ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो अचानक से। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, अगर आप रोज पढ़ रहे हो एक कविता उसको पढ़ के सुना रहे हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, रोज एक तरह से एक ही चीज हो रही है। तो किसी दिन सडनली आप अगर बच्चे से कहो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल एलिफेंट, तो हो सकता है ये एकदम से सडन चेंज है बच्चे के लिए और वो एकदम से आपकी तरफ देखे और या आपको कहे कि नहीं एलिफेंट नहीं है, स्टार है ना। या तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करे या ऑब्वियसली अब उसके चेहरे से आपको पता लग जाएगा कि उसको ये पता लग चुका है कि ये गलत है और वो आपको कुछ उसे बताने की कोशिश करेगा या सही चीज़ रिपीट करवाने की कोशिश करेगा। तो ये भी इनिशिएशन का एक भाग है और ये बहुत ज़रूरी है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें करी जाएं जो बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो, अचानक से हो जाए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स को पता होता है कि इस वक्त बच्चे को ये चाहिए या वो ये वाला फल नहीं खाता है, ये खाता है, ये वाला बिस्किट नहीं खाता है, ये खाता है, तो हम अपने आप से ही अपनी मर्जी से उसको बस वही चीज़ देते हैं जो हमें पता है कि उसको पसंद हो। लेकिन और उसके लिए उस वक्त वहाँ पे कोई चॉइस नहीं रह जाती है। तो कई बार इनिशिएट करने के लिए आप बच्चे को चॉइसेस दें, आप ऑप्शंस दें उसको। आप हो सकता है उसको आपको पता है कि वो एप्पल ही खाएगा, संतरा नहीं खाएगा, लेकिन आप दोनों चीज़ रखें और फिर पहले उससे पूछिए कि आपको क्या खाना है। उसको पॉइंट आउट करने दीजिए, उसको बताने दीजिए। वो एक सवाल, आपका सवाल सुनकर उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से दे रहा है उसके लिए आपको वेट करना है। एकदम से वही चीज़ उसको देते नहीं रहना है, क्योंकि ऐसा जब आप करते हो तो कम्युनिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आप बस उसके लिए वही करे जा रहे हो जो चाहता है ना। तो इसीलिए ऑप्शंस देना, भले वो खाने की चीज़ें में हो, कलर अगर वो कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए, ये वाला या ये वाला। शर्ट्स पहननी है, टी शर्ट पहननी है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपको ये वाली पहननी है या ये वाली पहननी है। तो चॉइस करना, किसी भी चीज़ को चूज करना, ये भी कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। और हमेशा की तरह याद रखें कि बच्चे को बात करने के लिए या संचार करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी है।
बहुत हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती उससे बुलवाना कि ये बोलो बोलो बोलो, ऐसे में बच्चा और कम्युनिकेशन से दूर भागने लगता है। इसलिए बच्चे को बात करने के लिए फोर्स नहीं करना है। दूसरा ये, आप उसके बिल्कुल फेस के सामने रह के बात करिए, ताकि जब आप बच्चे से बात कर रहे हो तो वो आपका चेहरा देख सके, उसके हाव भाव देख सके और समझ सके, क्लियरली सुन सके कि आप क्या बोल रहे हो, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या बच्चे से कोई बात कर रहे हो तो पहले उसका नाम लें। जैसे ही आप उसका नाम लेते हैं, उसका अटेंशन आपकी तरफ आ जाता है और फिर वो अच्छी तरह से सुन सकता है कि आपने क्या कहा। अगर आपने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया और बाद में बच्चे का नाम लिया तो हो सकता है वो कई बार उस चीज़ को मिस कर जाए कि आपने क्या कहा था। ये वीडियो देखने के लिए आपको जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।